उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात महिपाल सिंह की रविवार को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिपाल सिंह को 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन लगाई गई थी और उनकी मौत टीका की वजह से ही हुई है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस सी गर्ग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि महिपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक आई है। मालूम हुआ है कि मुरादाबाद जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की रविवार शाम अचानक मौत हो गई। शनिवार को वार्ड बॉय को कोरोना का टीका लगा था। रविवार को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई विनोद कुमार ने अपने बड़े भाई की मृत्यु पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी जांच पड़ताल किए ही लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। उनका कहना है कि वैक्सीन लगाने से पहले जांचें करनी चाहिए ताकि उससे ये बात पता चल सके कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से उस वैक्सीन को लगवाने के लिए फिट है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही अपने किसी परिजन को लगवाने की सलाह देंगे। वैक्सीन लगाने से पहले ही न ये चेक नहीं करा क्या नहीं तुम्हें बुखार है या खांसी है या नजला है या क्या किसी बात की परेशानी कोई शिकायत है, ली उसने और घूस दी वैक्सीन। उसके बाद में ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे तबीयत बिगड़ने लगी। फिर ये लेके अस्पताल पहुंचा जो है। पहुंचने के बाद में इसने जो है जब देखा उसने कि भाई डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, दूसरे को देखो तीसरे को, तो वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं जो है। इस कारण डेथ हुई है कि ये जो है बुलाया और चेक भी नहीं कर और एकदम वैक्सीन ठोक दी जो है। उसके बाद कोई डॉक्टर या आप वहाँ से कोई आया? कोई नहीं आया पूछने के लिए? कोई नहीं आया पूछने। अब आगे किसी अपने परिवार में वैक्सीन लगवाना? ना मैं नहीं लगवाऊंगा और ना राय दूंगा लगाने की। अब तो मैं एक दूसरे को भी राय नहीं दूंगा ये इस बात के लिए। मृतक के पुत्र विशाल कुमार ने बताया कि उनके पिता को पिछले 10-15 दिनों से निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन इस बात के बारे में बिना कुछ जाने ही उनको वैक्सीन लगा दी गई। विशाल ने ये भी बताया कि 16 तारीख को वैक्सीन लगने के बाद ही उनके पिता की हालत बिगड़ने लगी थी और कल शाम 6 बजे उनकी मृत्यु हो गई। 16 तारीख को उनको जब से इनकी तबीयत बिगड़ी है वहाँ से मैं ही लेकर आया हूँ उनको। अच्छा, जब से इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी, वैक्सीन लगवाने के बाद में मेरे पास फ़ोन आता है पिताजी का कि बेटा कहाँ हो आप, यहाँ आ जाओ। मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, मैं उनको गाड़ी से उनकी गाड़ी से वहाँ से लेकर आया। फिर जब से ही उनकी हालत बिगड़ी, चाय वाली हमने उनको पिलवा कर बैठा दिया था, धूप में बिगड़ती गई, कुछ बुखार खांसी, और कल उनका बुखार नापा हमने सुबह के समय में तो 101 बुखार था। तो फिर वो दवाई दी उन बुखार की, वो उन्होंने खुद ही अपने पास में वो खाई। उसके बाद में शाम में हालत बिगड़ती रही, वही खांसी, सांस का फूलना। शाम को हम यहाँ से 108 नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, जने वो किस चीज़ के बारे में हमसे वार्तालाप करने लगे। पहले भी इनकी सांस फूलती थी? जी ऐसा कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के सीएमओ डॉक्टर एस सी गर्ग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिपाल सिंह की मौत हृदयघात और सेप्टिक शॉक के कारण हुई है और इस मृत्यु का कोरोना की वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। महिपाल को 16/1 को कोविशील्ड का फर्स्ट डोज जिला चिकित्सालय में दिया गया था। उन्हें 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया था और उस दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। उस दिन 16/1 को जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में 91 व्यक्तियों को कोविशील्ड का टीका दिया गया था और वे सभी लोग स्वस्थ हैं। दिनांक 17/1 को जिला AEFI कमेटी की बैठक हुई और वहाँ उसमें सभी सदस्यों ने ये कहा कि इसका पोस्टमार्टम होना आवश्यक है। 3 चिकित्सकों के पैनल द्वारा श्री महिपाल का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में यह निष्कर्ष निकला कि श्री महिपाल की मृत्यु का कारण हृदयाघात और सेप्टिसेमिक शॉक था। श्री महिपाल जी की मृत्यु का कोरोना की वैक्सीन लगने से कोई संबंध नहीं पाया गया। धन्यवाद।
हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर हार्ट अटैक से मौत होने की बात कह रही हैं, लेकिन केवल इतने मात्र से ये पूरा प्रकरण समाप्त नहीं हो जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट्स पूरे देश में देखने में आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और वैक्सीन लगाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी सावधानी पूर्वक जाँच करनी चाहिए कि कहीं वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, ताकि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे मामलों में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सके। न्यूज़ डेस्क INN।